नमस्कार। आज हमारे पास बात करने के लिए एक बहुत दिलचस्प चीज़ है। एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट का हिस्सा है ये। टाइटल है इसका किराना दुकान से करोड़ों का बिजनेस, सफलता की कहानी। तो मतलब फोकस ये है कि जो पड़ोस की अपनी किराना दुकान होती है ना, उसे कैसे एक बड़ा एकदम सफल कारोबार बना सकते हैं। सोचिए ज़रा, छोटी दुकान से करोड़ों का सफ़र। तो चलिए इसमें थोड़ा और अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या है। हमारा मकसद है कि इसमें से वो काम के तरीके और हिम्मत देने वाली बातें निकालें जो छोटे बिजनेसेस को बड़ा बनने में मदद कर सकती हैं। स्क्रिप्ट में कुछ सीधी सादी बातें बताई गई हैं, जैसे डिजिटल पेमेंट ले लो, होम डिलीवरी शुरू कर दो और ग्राहकों से अच्छे रिश्ते बनाओ। सुनने में तो ये काफी बेसिक लगता है ना? आजकल तो बहुत लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लगता तो बेसिक है, पर यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये कि स्क्रिप्ट शायद सिर्फ ये करने को नहीं करी, वो इनके असर पर जोर दे रही है। खासकर जैसे आज बाजार बदल रहा है। मिसाल के तौर पर ये डिजिटल पेमेंट है ना, ये सिर्फ सुविधा नहीं है। स्क्रिप्ट शायद बताती है कि इससे आपका हिसाब किताब, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कितना आसान हो जाता है, और छोटे लोन वगैरह मिलना भी। अच्छा। हाँ, जो पहले शायद मुमकिन नहीं था। तो ये असल में दिखाता है कि टेक्नोलॉजी अपनाना और ग्राहक पे ध्यान देना कितना जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। मतलब सिर्फ ऊपरी चीजें नहीं है, ये अंदर बिजनेस के काम करने के तरीके पर असर डालती हैं। और इसी को समझाने के लिए स्क्रिप्ट में मुकुल यादव की कहानी भी है। उन्होंने अपने गांव की दुकान को कैसे बढ़ाया। क्या कुछ खास बताया गया है स्क्रिप्ट में उनके बारे में? हाँ, मुकुल यादव की कहानी एक तरह से केस स्टडी जैसी है। स्क्रिप्ट सिर्फ ये नहीं बताती कि उन्होंने ये सब किया, बल्कि शायद ये भी बताती है कि कैसे किया। जैसे आपने होम डिलीवरी की बात की ना, हाँ। तो हो सकता है स्क्रिप्ट बताती हो कि यादव जी ने सिर्फ डिलीवरी शुरू नहीं की, बल्कि जैसे व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया, ग्राहकों की पुरानी खरीदारी देखकर उनको पर्सनलाइज्ड ऑफर भेजें। ओहो, अच्छा। जी, तो वो डिलीवरी एक तरह से मार्केटिंग टूल बन गई, सिर्फ सामान पहुंचाना नहीं। ये तो बढ़िया है। मतलब सिर्फ सर्विस देना नहीं, बल्कि उसको स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना। और ग्राहक संबंधों का क्या? ये तो मतलब सदियों पुराना नुस्खा है। सही कहा आपने, पुराना है, लेकिन स्क्रिप्ट शायद इसको आज के टाइम में देख रही है। हो सकता है इसमें बताया हो कि यादव ने कैसे शायद टेक्नोलॉजी से या फिर बिल्कुल पुराने ढंग से ही ग्राहकों को याद रखा, उनकी ज़रूरतें समझी। शायद कोई किस्सा हो कि कैसे किसी ग्राहक की मुश्किल में मदद की, या कोई छोटी सी बात याद रखी जिससे ग्राहक को लगा कि हाँ, ये दुकान मेरी है, अपनापन महसूस हुआ। स्क्रिप्ट के हिसाब से यही छोटी छोटी बातें भरोसा बनाती हैं, वफादारी बनाती हैं, जो सिर्फ कीमत कम करने से नहीं बनती। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीजें, डिजिटल जाना, डिलीवरी देना, रिश्ते बनाना, ये अलग अलग नहीं है। ये सब मिलकर काम करती हैं। बिल्कुल। यादव की कहानी शायद इसी का एक उदाहरण है। अच्छा, क्या स्क्रिप्ट में उनकी मुश्किलों का भी जिक्र है? शुरुआत में दिक्कतें तो आई होंगी। ये अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर क्या होता है ना कि सफलता की कहानियों में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होती हैं। अगर स्क्रिप्ट में यादव के शुरुआती संघर्षों का जिक्र है, जैसे मान लीजिए डिजिटल पेमेंट अपनाने में लोगों की हिचकिचाहट, या डिलीवरी का सामान कैसे मैनेज करें, ये सब दिक्कतें, तो कहानी और ज्यादा असली लगती है और ज्यादा प्रेरणा देती है। हाँ, सही बात है। पता चलता है कि ये बदलाव आसान नहीं होते, पर अगर लगे रहो तो हो जाते हैं। वो जो उद्यमशीलता की भावना होती है ना, ये उसको दिखाता है। हाँ, वो एंटरप्रेन्योर वाली स्पिरिट कि लगे रहना है। तो इस स्रोत से हमने क्या खास बातें समझी? एक तो ये कि डिजिटल पेमेंट और होम डिलीवरी जैसे कदम अगर सही से किए जाएं तो सिर्फ दिखावा नहीं है, बिजनेस की नींव मजबूत कर सकते हैं। दूसरा, ग्राहकों से रिश्ता बनाना आज भी उतना ही जरूरी है और इसे नए तरीकों से भी किया जा सकता है। और तीसरा, मुकुल यादव जैसी कहानियां दिखाते हैं कि छोटी शुरुआत से भी सही सोच और मेहनत से बड़ी कामयाबी मिल सकती है। संक्षेप में कहे तो ये स्रोत छोटे किराना